बिहारी जी नित्य प्रकट है और वो साक्षात रूप में ही हमको दर्शन देते भी हैं। कुटिया है, यहाँ पर ही विराजमान रहते हैं और ठाकुर जी के भजन में लीन रहते हैं। यहाँ भगवान है ही नहीं, 84 कोस ब्रज में भगवान है ही नहीं, ये बहुत गुप्त रहस्य की बात है। तो वृक्ष में से आवाज आई कि उस आले में मोमबत्ती और माचिस रखी है। श्री गौरांगदास बाबा वृंदावन महिमामृत की कथा कहते थे, तो उनकी कथा में आकाश से देवता पुष्प बरसाते थे। यहाँ पर जमुना जी आती थी वहां से, और बिल्कुल जमुना जल एकदम निर्मल स्वच्छ दिव्य चिन्मय। खूब हमने जमुना जल पान किया है, हमने भी किया है। हम ही पिताजी के साथ स्नान करने के लिए जाते हैं। ब्रजवासी हैं आप, तो यहाँ के बर्थ प्लेस है आपका। तो ऐसा लगता था बिल्कुल साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होकर के लीला आस्वादन का। और ये जो शालिग्राम जी है वो कहाँ से? शालिग्राम जी मुझे बिहारी जी से प्राप्त हुए। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज में दूर दूर से भक्त आते हैं। जो एक बार ठाकुर जी के समक्ष आ जाता है वो ठाकुर जी का ही होकर रह जाता है। हम आपको एक ऐसे भक्त के दर्शन कराने जा रहे हैं, मिलवाने जा रहे हैं, जो लगभग 40 वर्ष से अधिक यहाँ पर रह रहे हैं। सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए। आइए आपको ले चलते हैं। ये देखिए संत की कुटिया है, यहाँ पर ही विराजमान रहते हैं और ठाकुर जी के भजन में लीन रहते हैं। आप सबसे पहले एक बार देखिए इस कुटिया को। भक्त की यही पहचान है, कोई भी सुख सुविधा नहीं है, सिर्फ सामान्य जैसे ठाकुर जी का भजन हो जाए उसके लिए इतना सुख सुविधा रहती है। तो आप देखिए यहाँ पर सामान्य सब कुछ है। आप देखेंगे यहाँ कोई भी बेड नहीं है, सिर्फ एक सोने के लिए थोड़ा सा आसन है। यहीं पर ही ये विराजमान होकर यहाँ पर सो जाते हैं। यहीं पर ही ठाकुर जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। और इस संत यहाँ पर बात करते हैं भक्त से। श्री हरदास, राधे राधे। श्री हरदास, श्री हरदास। क्या शुभ नाम है आपका? मुझे लोग सर्वेश्वर कहते हैं। ये बताइए शरीर कहाँ का है आपका और ब्रज में वृंदावन में कब आपका आगमन हुआ? ये शरीर उस समय डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में काशीपुर का है और वैश्य अग्रवाल परिवार में प्रकट हुआ। लेकिन प्रभु की कृपा ऐसी रही कि हमारे माताजी और पिताजी दोनों सत्संगी थे। हमारे पिताजी श्री रामस्वरूप दास जी की व्यास मंडली सन 1972 में अप्रैल के महीने में लेके गए थे वृंदावन से, और हम उस समय करीब 16-17 साल की अवस्था होगी, हमारी 18 की होगी। हमने रासलीला का दर्शन किया रामस्वरूप जी की, और उनकी कृपा हुई। उस समय रामस्वरूप जी के बड़े लड़के ठाकुर जी बनते थे, और वो बिल्कुल ऐसे लगते थे जैसे साक्षात श्री कृष्ण है। उन जैसे ठाकुर जी मैंने किसी मंडली में दूसरे में नहीं देखा। उनका चलना, बोलना, हिलना, गाना, सब कुछ, मतलब ऐसा लगता ही नहीं था कि वो अभिनय कर रहे हैं। ऐसा लगता था बिल्कुल साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होकर के लीला आस्वादन का। ऐसे में हमें, हमारे मन को वो भा गए और हम उन्हीं के साथ आने को तैयार हो गए। तो श्री राम स्वरूप जी ने उस समय कहा था सन 72 में कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, बड़े हो जाओगे तब वृंदावन आना। तो उसके करीब करीब सन 72 की बात है ये, और सन 82 में हम श्री राधाष्टमी के उत्सव पे वृंदावन आ गए। उनकी वाणी सत्य हुई। वो महापुरुष हैं और उनकी वाणी सत्य होनी ही थी एक ना एक दिन। और हमें राधाष्टमी पे श्री राधे रानी ने हाथ पकड़ के वृंदावन धाम में बुला लिया। जब से हम वृंदावन धाम में ही रह रहे हैं, माताजी पिताजी हमारे बार बार आते थे, मिलते थे। वो भी कहते थे भाई आ जाओ थोड़े दिन के लिए, थोड़े थोड़े दिन के लिए। हम भी चले जाते थे उनको सांत्वना देने के लिए। भाई माता पिता ने हमें पैदा किया है, पाला पोसा है, हम उनकी सेवा तो कुछ नहीं कर सके, लेकिन इसी उसमें उनको कुछ सांत्वना मिल जाए हमारी माता जी को, पिताजी को। जब से आप यहाँ पर रह रहे हैं लगभग
40 से 42 वर्ष से आपको यहाँ हो गए, उनकी श्री जी ने अपने तो श्री जी चरणों की में कृपा बताइए। बस यही सबसे बड़ी कृपा है कि मुझ जैसे निकृष्टतम जीव को उन्होंने अपने वृंदावन धाम में शरण दे दी। इससे बड़ी और कृपा क्या हो। हम सोचते हैं कि हम तो इस योग्य, इस जन्म के क्या, अनंत कोटि कल्पों के जन्मों के भी अधिकारी नहीं थे वृंदावन आने के और वृंदावन वास करने के। ये तो उनकी असीम परम महत्व की परम अकारण कृपा है, परम अकारण कृपा है। अगर उनकी कृपा नहीं होती तो हम यहाँ आ नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि हमारे विवाह की, शादी की बातचीत चल रही थी और बहुत रिश्ते भी आए थे, लेकिन बस उन्होंने खींच लिया हमको, उस माया जाल में पड़ने से हमको निकाल लिया। ये उनकी महानतम कृपा, महानतम। मैं उनकी कृपा का कोई वर्णन नहीं कर सकता। आप रोजाना बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, देखा है आपको ऊपर स्वामी जी के निकट आप बैठे रहते हैं, तो कब से वहां पर आप बैठे रहते हैं? स्वामी जी की कुछ लीला हुई हो आपके साथ? देखिए, बिहारी जी नित्य प्रकट है। हम उनको साक्षात रूप में ही दर्शन करते हैं। हम इस रूप में दर्शन नहीं करते कि कोई श्री विग्रह है। हम साक्षात रूप में ही दर्शन करते हैं और वो साक्षात रूप में ही हमको दर्शन देते भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जाकी रही भावना जैसी। तो उनकी हमारे ऊपर इतनी कृपा है कि हमने जो भी उनसे मांगा उन्होंने दिया। हमको उन्होंने अपने चरणों में शरण दे दी। इससे बड़ी बात और कोई नहीं है। ये तो सांसारिक माया जैसे, देखिए ये शरीर है और इस शरीर का भाग्य और प्रारब्ध है। जहां भी जाएगा व्यक्ति, जीव, सांसारिक वस्तुएं उसको अपने भाग्य और प्रारब्ध के अनुसार मिलेंगी निश्चित रूप से। लेकिन ठाकुर जी की कृपा, संतों की कृपा, ये कृपा साध्य है। ये भाग्य प्रारब्ध से संबंधित नहीं रख सकते। इसका जन्म कुंडली से बिल्कुल कतई संबंध नहीं है। ये अहेतु की कृपा होती है ठाकुर जी की। वो अपनी परम हेतु की कृपा करते हैं जीव पर, और उस कृपा से ही जीव उनके पास तक पहुंचता है, उनके निकट पहुंच सकता है। बाकी कोई सांसारिक साधन कुछ नहीं। देखो, तपस्याएं करते हैं, हजारों वर्ष तपस्याएं की हैं ऋषि मुनियों ने, लेकिन फिर भी उनको भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। ध्रुव जी को हुआ, लेकिन औरों को नहीं हुआ, बहुत कम। लेकिन यहाँ भगवान बिहार, यहाँ भगवान है ही नहीं। 84 कोस ब्रज में भगवान है ही नहीं। यहाँ तो नंद के लाला है। कोई वात्सल्य रस में उनको अपने पुत्र को रूप में देखता है, कोई सख्य रूप में अपने सखा मानता है, कोई उनको अपने पति रूप में, बिहारी जी को अपने गोपी भाव से मानता है, और कोई उनको अपने इष्ट के रूप में, राधा रानी को, स्वामी जी को, राधा रानी को अपनी स्वामिनी और उनकी अपनी साखी, सहचरी, दासी, किंकरी, मंजरी के रूप में। हमारा जो भाव है वो ये है कि हम राधे रानी की दासी किंकरी हैं और राधे रानी हमारी स्वामिनी है। आप किस भाव में पूछ देखते हैं? हम राधा रानी की दासी किंकरी हैं, अच्छा, मंजरी हैं। अच्छा। और राधा रानी हमारी स्वामिनी है, हमारी सर्वस्व है, हमारी प्राणेश्वरी है, हमारी सर्वेश्वरी है श्री राधा। हमारा सीधा संबंध श्री राधा से है। श्री राधा से संबंध होने के कारण ही श्री राधा के जो प्राणेश्वर हैं श्री कृष्ण, श्री, उनसे हमारा संबंध, श्री राधा के प्राणेश्वर होने से हमारा संबंध है, सीधा संबंध नहीं है। ये बहुत गुप्त रहस्य की बात है। हमारे जो आचार्य हुए हैं गुरु प्रणाली में, उन्होंने ये गुप्त रहस्य बनाया है हमको, गुरु जी ने, कि हम
सब राधा रानी की दासी किंकरी मंजरी हैं। राधा रानी हमारी स्वामिनी है। हम तो केवल श्री राधा को जानते हैं। हमारा सीधा संबंध स्वामिनी से है, श्री कृष्ण से संबंध नहीं है। श्री कृष्ण से संबंध श्री राधा के संबंध से है कि श्री राधा हमारी प्राणेश्वरी हैं और श्री राधा के प्राणेश्वर श्री कृष्ण हैं, बिहारी जी हैं, राधा वल्लभ है, राधा रमा है, इसलिए वो हमारे भी प्राणेश्वर हैं। ये बात जो है गौड़िया संप्रदाय के आचार्यों ने भी कही है और श्री राधा वल्लभी श्री स्वामी हरिदास जी ने भी कही है और हित हरिवंश जी ने भी कही है और श्री वृंदावन प्रबोधानंद सरस्वती पाद ने भी कही। ये जो राधा रानी के अनुगता हैं, जिनका राधे रानी की दासी किंकरी मंजरी भाव है, ये उनके लिए है। और जो रस के वात्सल्य या सख्य या गोपी भाव के जो उपासक हैं, ये उनके लिए नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। गोपी भाव और सखी भाव में बहुत अंतर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है, जो भविष्य बुना था नजर आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। लक्ष्य चाहे जॉब पाने का हो या जॉब देने का। गोपी भाव जो है वो ब्रज की बालाओं, ब्रज की गोपियों का श्री कृष्ण को पति मान करके सीधा संबंध है। लेकिन सखी भाव जो है वो सखी श्री राधा रानी की सखी है, दासी हैं उनकी, श्री राधा की किंकरी मंजरी हैं, वो श्री राधा के अनुगत है, न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण से उनका कोई संबंध नहीं है। और ये जो नित्य लीला में प्रवेश होता है वृंदावन की, उस नित्य लीला में जो प्रवेश है वो श्री राधा रानी की दासियों का ही प्रवेश है। ब्रज की जो गोपियां हैं उनका नित्य लीला में प्रवेश नहीं है। ये बहुत गूढ़ रहस्य की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ब्रज गोपियों का नित्य लीला में प्रवेश नहीं है। यहाँ सिर्फ राधा रानी की जो दासी किंकरी मंजरी अनुगता है श्री राधा रानी की, उन्हीं का नित्य लीला में प्रवेश है और वो ही श्री राधा रानी और श्याम सुंदर की सेवा परिचर्या करने की योग्यता पात्रता रखती है। आप जैसे बता रहे थे कि राधा रानी की सखी के रूप में, तो कभी आपने भी कभी गई है से सेवा में राधा रानी के में? या हमारा भाव यही रहता है कि हम तो उनकी दासियां हैं, किंकरी मंजरी है और उनकी दासी होकर के उनकी सेवा में लगी हुई है। 40-42 वर्ष से आप वृंदावन वास कर रहे हैं, तो कितना बदल रहा है वृंदावन का स्वरूप? वृंदावन का जो रस है वो तो कभी नहीं बदल सकता, चाहे दिखने में कुछ बदल है, लेकिन जिस तरीके से आप यहाँ पर रह रहे हैं 40-42 वर्ष से, तो क्या क्या बदला यहाँ पर? देखिए, जब हम सन 82 में आए थे तो यहाँ तांगे चला करते थे। हम मथुरा में स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे उतरे और वहां से तांगे में हम वृंदावन आए। जब भी कभी हम वृंदावन से राधा कुंड या गिरिराज जी जाते थे तो तांगे से जाते थे। अच्छा। उस समय कोई टेम्पो या कुछ नहीं था, 1-2 बस चलती होगी वृंदावन से गिरिराज जी के लिए, वो कभी कभी चलती थी, रोज नहीं चलती थी, नित्य प्रतिदिन तांगे से ही जाना आना होता था। यहाँ से हम कई बार राधा कुंड गए हैं, वहाँ से गिरिराज जी परिक्रमा करने, तो तांगे से ही गए। उस समय वृंदावन धाम में जो अब भौतिकता आ गई है वो बिल्कुल किंचित मात्र भी नहीं थी। ये जब से बाहर के लोग ज्यादा आने लगे हैं तब से यहाँ भौतिकवाद आ गया। वृंदावन का, हम जब वृंदावन की परिक्रमा करते थे
इस्कॉन मंदिर से बराबर में पुलिस चौकी के बराबर से जब निकले और वहां निकल करके जो रमणवेती पे पहुंचे, वहीं से हमको मयूरों के दर्शन होते थे, झुंड के झुंड मयूर दर्शन होते थे। हमने अपने हाथों से उनको जो है मूढ़ी खिलाई है, खूब हाथों से ले लेकर। हमारे आश्रम में, हम गुरुजी के आश्रम में रहे 10 साल, वहां खूब मोर आते थे, खूब हमने मूढ़ी खिलाई है, खूब। लेकिन अब एक मयूर का भी दर्शन दुर्लभ हो गया। गाधा टीला था पहले यहाँ, उस पर मयूर आते थे, कई संत लोग उनकी सेवा करते थे। अभी भी हैं कुछ मयूर आते हैं, मैंने दर्शन किए वहां पर। आते हैं, हाँ, शाम के टाइम में शाम आते के हैं। टाइम में वहां पर आते हैं, कई वहां पर कबूतर रहते हैं, तोता अपने समय पे आते हैं, लेकिन अभी भी वहां पर ऐसा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। पहले हम वृंदावन की परिक्रमा करते थे, कोयलें कूकती थी, तोते बोलते थे खूब, चिड़िए गुलगुचियाँ बहुत रहती थी। जमुना जी इतनी स्वच्छ थी, इतनी निर्मल थी कि हमको नीचे की रेती बिल्कुल स्पष्ट दिखती थी, जैसे कि चमकते हुए वो जो रजकण होते हैं ना, बिल्कुल चांदी थोड़ी सी रहती थी, दिव्य चिन्मय, चिन्मय। बिल्कुल ऐसे। सन 82 से और सन 92-94 तक, जब तक वो हथनी कुंड नहीं बना, और वहाँ जो जमुना जी वहाँ पर उन्होंने रोक दी हैं, तब तक यहाँ पर जमुना जी आती थी वहाँ से, और बिल्कुल जमुना जल एकदम निर्मल स्वच्छ दिव्य चिन्मय। खूब हमने जमुना जल पान किया है, हमने भी किया है। हम ही पिताजी के साथ स्नान करने के लिए आप तो जाते हैं। ब्रजवासी हैं, आप तो यहाँ के बर्थ प्लेस है आपका, तो कि यही होगा सिंस बर्थ। मतलब जब हम स्कूल की छुट्टी होती थी तो कहते थे कि पिताजी चलो, तो सुबह ही उठ जाते थे कि बिना यमुना स्नान के हम कहीं कुछ नहीं करेंगे, तो हमें ले जाते थे, 2-2 घंटे में स्नान करते थे। हाँ, बहुत आनंद आता। असली आनंद तो वही था, ब्रज का वही था। अब तो महाराज क्या बताएं, बस जमुना जी की दशा देख करके रोना आता है हमको, कि क्या से क्या हो गया, हमारी आंखों देखती क्या से क्या हो गया, बताओ। सारा परिक्रमा मार्ग सब घिर गया, सब आश्रम बन गए, सब ईंट पत्थरों के महल बन गए। अब वो वृंदावन की परिक्रमा करने में जो आनंद आता था, चामुंडा जी तक जाते थे और फिर उससे वहां से आते निकल करके पूरी में रजी रज रहती, पूरी में रजी रज रहती थी, रज रहती थी बड़े आराम से। अब वो साहब वो दर्शन दुर्लभ हो गए। संतों की आप बात कर रहे थे, बिना संतों के राधा रानी को नहीं पा सकते, ठाकुर जी को नहीं पा सकते। श्री प्रेमानंद महाराज जी के राधा रानी की कृपा है, बड़ा राधा रानी का प्रचार करते। कभी आप दर्शन किए हैं, कभी मिले? मैंने श्री प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन किए, वो उनके भी किए, और श्री उनके जो गुरुदेव हैं श्री गौरांगी बाबा, उनकी भी दर्शन किए। गौरांगी बाबा जब आए थे तो वो समाज, राधा वल्लभ जी के मंदिर में समाज होती है, वहाँ वो विराजते थे और चिंतन करते थे, लीला में डूब जाते थे। गौरांगी बाबा को तो मैंने नित्य प्रतिदिन देखा है, 10 साल देखा है। गौरांगी बाबा वास्तव में संत, मानसरोवर रहते थे वो पहले, मानसरोवर नित्य प्रतिदिन जाना और आना। फिर उसके बाद वो मदन टेर पे भी आए, वहाँ रहने लगे। गौरांगी बाबा का जो स्वरूप है और जो उनकी रहनी सहनी करनी है, बिल्कुल संतों जैसी है। जो ब्रज के संतों का जो स्वरूप है वो उनका है। मैं तो उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, श्री श्री गौरांगी बाबा को। ऐसे संत अब दुर्लभ है। हमने तो ऐसे संतों को दर्शन किए महाराज वृंदावन में ही, जो मधुकरी कर ली, एक बार मधुकरी कर लाए, 2-3 दिन के लिए छुट्टी। अच्छा, ये भजन सिर्फ मधुकरी 1 दिन कर लाए, 2-3 दिन की छुट्टी बस, और भजन करना। 4-4, 5-5 लाख नाम जप करते थे नित्य प्रतिदिन। ये बताइए, यहाँ पर भीड़ बड़ी आ रही है भक्तों की, तो हर कोई चाहता है कि राधा रानी की कृपा हो, बिहारी जी की कृपा हो, तो उन पर कैसे कृपा होगी? देखो भैया, कृपा तो वो जो करेंगे वो ही जाने कैसे कृपा होगी। बाकी कृपा के मूल
जो हैं वो 3 चीजें हैं। सर्वप्रथम कथा सुननी चाहिए। सबसे पहली चीज है कथा। श्रीमद् भागवत की कथा सुनो, भक्तमाल की कथा सुनो। और ये भी है कि भक्तमाल की या श्रीमद् भागवत की कथा सुननी भी किससे चाहिए, इसमें भी है। आज बहुत कथा सुनाने वाले हैं, बहुत कथाओं का प्रचार हो रहा है और सब लोग सुन भी रहे हैं, लेकिन वो ऐसे सुनने वाले हैं और ऐसे ही सुनाने वाले हैं जिनका उस समय प्रभाव कुछ थोड़ा बहुत हो जाता है, बाद में खत्म। हमने तो डोंगरे जी महाराज की कथा सुनी, अच्छा, कई बार सुनी। उन जैसा कथा वक्ता तो हमको आज तक दिखा नहीं, मिला नहीं। उनकी कथा को, डोंगरे जी महाराज की कथा को सुनकर सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने घर छोड़ा, और हजारों लोग, कोई वृंदावन जिसकी जहां निष्ठा थी वो आया, हरिद्वार गया, अयोध्या गया, जगन्नाथपुरी गया, अपनी निष्ठा के अनुसार घर छोड़ा, भजन में लग गए। ऐसे डोंगरे जी महाराज थे, परम पूज्य, प्रातः स्मरणीय। मुझे उनकी कथा सुनने का कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे संत कहाँ हैं। अब बात करिए हम संतों की, तो अपने ठाकुर जी के एक बार दर्शन तो करा दीजिए। कौन कौन विराजमान, किसकी सेवा करते हैं आप, एक बार दर्शन करा दीजिए हमें। कहाँ से आपको प्राप्त हुए ये? देखिए, ये एक भक्त के घर के ठाकुर जी हैं। ये ऐसे ही करा दीजिए, कोई वहाँ शयन कर रहे हैं तो ऐसे ही करा दीजिए। हाँ, ऐसे ही। ये ठाकुर जी के, ये कहाँ से आपको प्राप्त हुए? ये युगल सरकार मुझे प्राप्त हुए साहब। एक बार मैं गया था, किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था, तो उनके यहाँ ये जो थे उसमें लग रहे थे, फ्रेम में, शोकेस में। मुझे इनको देख करके एकदम इन्होंने मेरा हृदय खींचा, और खींच करके मुझे ये हुआ कि मैं इनको ले चलूं। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे दीजिए। और ये जो शालिग्राम जी है वो कहाँ से? शालिग्राम जी मुझे बिहारी जी से प्राप्त हुए। बिहारी जी की, मैं गिरिराज जी की रात्रि में परिक्रमा कर रहा था, और गिरिराज जी वहां पर शालिग्राम जी रखे हुए थे। गिरिराज जी ने मेरे को प्रेरणा दी कि ये तू उठा ले, अपनी सेवा में रख लेना। तो मैंने इनको उठाया, और उठा कर मैं प्रकाश में आकर देखा, मैंने तो देखा कि ये शालिग्राम जी हैं। तो मैं इनको ले आया, और बसंत पंचमी के दिन, दूसरे दिन बसंत पंचमी थी, उस दिन मैंने इनको यहाँ लाकर अभिषेक किया, और अभिषेक करके इनको अपनी सेवा में प्रतिष्ठा की। दूसरे श्री ये बिहारी जी और स्वामी जी, ये मुझको बिहारी जी के गोस्वामी जी ने दिए। ये बिहार पंचमी के दिन मुझको बिहारी जी के गोस्वामी जी ने दी। करीब करीब 25 वर्ष हो गए होंगे, ज्यादा हो गए होंगे। वो वहां बैठते थे, वो उपजी जो सिंकरी है उसके पीछे बैठते थे, दाढ़ी थी उनकी, बड़े बाल थे। उन्होंने दिए मुझको, बिहारी जी और स्वामी जी। बोले, भगत जी तुम बिहारी जी स्वामी जी के हैं तुम्हारे पास? मैंने कहा महाराज मेरे पास तो नहीं। लो ये बिहारी जी स्वामी जी ले जाओ, इनकी सेवा करो, आज बिहार पंचमी का दिन है। मैंने कहा जो महाराज सब कुछ आप, लेकिन ये स्वयं आपके पास ये सब है? राधा वल्लभ जी भी ऐसे ही आए। अच्छा। राधा रमण जी भी मुझको एक मेरे मित्र ने दिए, राधा रमण जी। आप कैमरे के पीछे अपने गुरुदेव के बारे में बता रहे थे कि वो वहां पर जो उनके वृक्ष थे वो सुनने के लिए आते। क्या सुनने आते थे वो? हमारे श्री श्री गौरांगदास बाबा जी, हमारे गुरु जी के गुरु, श्री राधा सुधा निधि का पाठ करते थे। वो 2-3 दिन के लिए गए गिरिराज जी की परिक्रमा करने, तो वो पाठ हुआ नहीं। तो वो आए, तो आवाज उनको आई कि गौरांग मुझे राधा सुधा निधि का पाठ सुनाओ, तुमने किया नहीं। बाबा ने देखा यहाँ तो कोई मनुष्य है नहीं जिसकी आवाज आ रही है। बाबा फिर अपने भजन में लग गए। फिर आवाज आई, तो बाबा ने कहा कि यहाँ पर प्रकाश तो है नहीं, और राधा सुधा निधि का पाठ करने के लिए तो प्रकाश चाहिए,
इस समय रात्रि है, मैं कैसे करूं? तो वृक्ष में से आवाज आई कि उस आले में मोमबत्ती और माचिस रखी है, उसको जला के पाठ सुनाओ। बाबा वहां उस आले में गए, देखा मोमबत्ती माचिस रखी हुई थी। बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो लेके आया नहीं मोमबत्ती माचिस, यहाँ कहाँ से आ गई? उन्होंने फिर मोमबत्ती जलाई और श्री राधा सुधा निधि का पाठ करके उन वृक्ष को सुनाया। ये श्री गौरांग दास बाबा आश्रम की, श्री गौरांग दास जी महाराज की चरित्र में भी है। ये श्री रामकृष्ण पंडित बाबा के समय की बात है कि जब श्री गौरांग दास बाबा वृंदावन महिमामृत की कथा कहते थे तो उनकी कथा में आकाश से देवता पुष्प बरसाते थे। सफेद पुष्प होते थे, श्वेत रंग के, और वो कई लोगों ने रखे थे जब। हाँ, 2 बार ऐसा हुआ। 2 बार श्री वृंदावन महिमामृत की कथा कहते हुए श्री गौरांग दास बाबा की कथा में आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। तब पंडित बाबा ने कहा स्वयं कि सबसे कि देखो आकाश से देवता लोग गौरांग दास की कथा में पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वृंदावन महिमामृत की कथा कहते थे और श्री राधा सुधा निधि की भी कथा वो कहते थे, दोनों की कथा कहते थे। बहुत सुंदर आपने जय जय संतों का भाव बताया, ब्रज का भाव बताया। राधे राधे, श्री हरदास। श्री हरदास। देखिए, अब तक हमारे साथ रहे ये भक्त जो 42 वर्ष पहले यहाँ वृंदावन आए, कह रहे हैं कि जब से यहाँ आया हूँ ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया है। यहाँ राधा रानी की सखी के भाव में यहाँ पर राधा रानी की सेवा पूजा करता हूँ। और ब्रज के संतों का भाव बताया, ब्रज के वृक्षों के बारे में बताया कि ब्रज के वृक्ष सामान्य नहीं है, वो स्वयं ठाकुर जी के रूप में, संत के रूप में यहाँ पर विराजमान है। राधे राधे।